हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम एक पर्टर्बेशन ऐड करते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी लास्ट क्लास में शुरू करी थी ना, तो आज उसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर हम पर्टर्बेशन ऐड करते हैं तो किस तरह से जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई पर्टर्बेशन है, पर्टर्बेशन मान लो हमारे पास एच डैश है, क्या है एच डैश, और हमारे पास जो ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था दैट वाज एच नॉट एच जीरो। तो जो टोटल हैमिल्टोनियन हो जाएगा वो हमारा इनिशियल प्लस फाइनल हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान लो इसको आपने एच बोल दिया तो एच जो टोटल हैमिल्टोनियन है दैट इज इक्वल टू आपका अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। इस तरह से अपन बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 1D बॉक्स था इस पर प्रॉब्लम्स भी करे थे, नॉन डिजेनरेट केस कंसिडर किया था। आज हम लोग नॉन डिजेनरेट केसेस कंसिडर करेंगे, बट जो बात करेंगे वो करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। किसमें? हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो मान लो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। करना किस तरह से, क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ही सारी बातें हमारे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मान लो हमसे क्या बोल दिया गया कि हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें हम लोग एक पर्टर्बेशन ऐड कर रहे हैं। दैट पर्टर्बेशन इज लाइक हाफ एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। दिस इज द पर्टर्बेशन, दिस इज द पर्टर्बेशन। जो इनिशियल हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन हमारे पास इनिशियल क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पी स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे वो कर सकते हो, मतलब उसका जो आप ऑपरेटर डाल सकते हो। ठीक है, प्लस हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। 1D की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द हैमिल्टोनियन बिफोर पर्टर्बेशन एंड दिस इज नॉट हैमिल्टोनियन, दिस इज जस्ट द पोटेंशियल। ये एक पर्टर्बेशन है जिसको हम ऐड कर रहे हैं इस सिस्टम में। तो जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा दैट विल बी दिस हैमिल्टोनियन प्लस दिस पर्टर्बेशन। तो उस तरह से लिख सकते हैं, बट हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। बात क्लियर है? अच्छा, इस केस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारे पास? ई एन विदाउट पर्टर्बेशन। ई एन विदाउट पर्टर्बेशन क्या होता है हमारे पास? एन प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। दिस इज द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, और पर्टर्ब्ड एनर्जी हमें फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। पर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए हम करते क्या, हम जानते हैं सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई एन वन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्या करेंगे, आ जाओ इधर ध्यान से देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर हैमिल्टोनियन है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं, जो भी इनिशियल वेव फंक्शन था, मान लो इसमें हम nth स्टेट के वेव फंक्शन को n से दिखा दे रहे हैं। इस तरह से आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, और h n इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो अलजेब्रिक मेथड होता है उससे हम लोग इस तरह की चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास हम वेव फंक्शन को जनरली अगर n से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब उस nth स्टेट के वेव फंक्शन को हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट n एक्स स्क्वायर n। करेक्ट है। मेन काम क्या है, हमें ये चीज कैलकुलेट करना, और ये कैलकुलेट करना कौन सिखाता है, ये कैलकुलेट करना कौन सिखाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है उसमें भी चीज सीखते हैं कि हमारे पास जो x होता है, x क्या होता है, x इज द ऑपरेटर इन द हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज रिटन एज अंडर रूट h क्रॉस बाई 2m ओमेगा इनटू a dagger प्लस a। What is a dagger? What is a dagger? A dagger is the creation operator. A dagger is the creation operator और A is the annihilation operator. ठीक है, इसको ये आपका जो एनर्जी स्टेट है उसको लोअर कर देता है, और ये जो एनर्जी स्टेट है उसको हायर कर देता है। मतलब अगर हमारे पास हम लोग इस तरह से एनर्जी स्टेट्स हैं, है ना, इस तरह से एनर्जी स्टेट्स हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप यहाँ पर खड़े हुए हो और आपके ऊपर ए डैगर अप्लाई कर दिया जाए तो वो आपको कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पर पहुँचा देगा। लेकिन अगर सोचो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपके ऊपर ए अप्लाई कर दिया जाए तो आपको कहाँ पहुँचा देगा, एक लोअर स्टेट में पहुँचा देगा, उससे ऊपर वाली। इस तरह से मतलब ये उससे ऊपर वाली और ये उससे नीचे वाली, इस तरह से स्टेट्स में पहुँचाता है। तो अगर हम बात करें एक्स हमारे पास ये होता है, और ए को अगर हम ए को, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली, अगर आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया तो इसको किस तरह से लिखते हैं, ए को अगर हम एन पे किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है अंडर रूट के अंदर n प्लस वन। करेक्ट है। और अगर a को हम n पे अप्लाई करते हैं, a को अगर हम n पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट n n माइनस वन। करेक्ट।
इस तरह से करते हैं। अब करना क्या है, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी जगह बनाते हैं। एक्स स्क्वायर जब हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा ब्रैकेट में ए डैगर प्लस ए इंटू ए डैगर प्लस ए। करेक्ट? ये इनको ऑपरेटर्स की तरह मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं मार्क कर देना, ठीक है? ये ऑपरेटर्स हैं, इसमें अगर मैं कैप लगाना भूल भी जाऊँ तो आप कैप लगा लेना, ठीक है? जहाँ पर मैं कैप लगाना भूल जाऊँ, ठीक है? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा ए डैगर स्क्वायर प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट है? करेक्ट। अब सोचो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह ये चीज पुट करनी है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी इज रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है? एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा। करेक्ट है? और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या चीज? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ n ए डैगर स्क्वायर प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर प्लस ए स्क्वायर और n। करेक्ट है? करेक्ट है? अच्छा ध्यान से देखो, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो इधर, देखो इधर, फटाक से जाओ, यहाँ पर देख लो। हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर n है, ठीक है? ये हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर का स्क्वायर है। तो अगर इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब पहले में एक लोअरिंग ऑपरेटर लगाएंगे n पे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब हमने n पे लगाया तो हमारे पास क्या आता है? ध्यान से देखो, लोअरिंग ऑपरेटर को अगर मैं कैप लगाना भूल जा रहा हूँ तो कैप लगा लेना तुरंत, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो लोअरिंग ऑपरेटर को आप n पे लगा रहे हो तो क्या आता है हमारे पास? अगर भूल, देखो ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? किस तरह से करेंगे इसको? a, ठीक, इसको इस पे अप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास? रूट n माइनस 1। करेक्ट? ये तो कांस्टेंट है, अलग कर लो, क्या आ गया? a n माइनस 1। फिर से इसको इस पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? रूट n माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? n माइनस 2। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? इसकी वैल्यू, इसको जब इस पे अप्लाई करेंगे, फिर इसको जब इस पे अप्लाई करेंगे, क्या चीज? जब a और a डैगर को हम a डैगर को हम ऑपरेट कराएंगे n पे। किसको? a डैगर को हम n पे ऑपरेट कराएंगे। जब a को इस पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट n प्लस 1 और n प्लस 1। अभी हमारे पास क्या चल रहा है? a इधर है। अब क्या करेगा? इसको लोअर कर देगा। जब इसको लोअर कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट n प्लस 1 और अंडर रूट, भाई ये लोअरिंग ऑपरेटर है ना, तो रूट n यानी जो भी अंदर लिखा हुआ है, कैट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज रूट में आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा? लोअर कर देगा इसको, यानी क्या आ गया? n। बात समझ आई? तो अगर हम ए डैगर को इस पे लगा रहे हैं, ए डैगर को इस पे लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया? n प्लस 1 और n, ठीक? अगर हम ए डैगर ए को इस पे ऑपरेट कराएंगे, किसको? ए डैगर को हम n पे ऑपरेट कराएंगे। ए डैगर को हम n पे ऑपरेट कराएंगे। उल्टा कर दिया क्या? ए डैगर ए को, सॉरी, ए डैगर ए को, किसको? ए डैगर ए को आप n पे ऑपरेट कराओ। पहले a करेगा तो रूट n, ठीक, ए डैगर n माइनस 1। करेक्ट? फिर क्या आ जाएगा? ये इस पे ऑपरेट करेगा तो रूट n, और इसमें 1 प्लस होता है तो रूट n और n, ये आ गया। करेक्ट? बचा क्या हमारे पास? ए डैगर स्क्वायर। ए डैगर स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास, देखो डायरेक्टली मैं करूंगा, ठीक है? डायरेक्टली करूंगा, एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस बाई 4m ओमेगा, ठीक है? ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं अपन n ए डैगर स्क्वायर n प्लस n ए डैगर ए n प्लस n ए डैगर n प्लस n ए स्क्वायर n। करेक्ट है? करेक्ट है क्या? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट ये वाला है, जब ए डैगर स्क्वायर, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको भी। हमने क्या किया? ए डैगर स्क्वायर को हमने ऑपरेट कराया n पे, तो पहले हमारे पास क्या आएगा? रूट n प्लस 1। फिर जब दोबारा ऑपरेट कराएंगे तो हो जाएगा रूट n प्लस 2, और हमारे पास आ जाएगा n प्लस 2। करेक्ट? करेक्ट? अच्छा, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? दिस क्वांटिटी रूट n प्लस 1 n प्लस 2, और n प्लस 2 इधर होगा साइड में। समझ रहे हो क्या? उधर वाला नोट करो, मैं साफ करता हूं उधर, ठीक है? फिर बताता हूं उसको लिख के एक बार, एक स्टेप देखो ध्यान से। देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर
सॉरी एच क्रॉस अपॉन 4m ओमेगा। बात समझ आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म, यानी √n+1 √n+2, और यहां पे क्या आ जाएगा n प्लस, यहां पे n है, ठीक है, ये वाला n, क्योंकि इस चीज की, किसकी, इस चीज की वैल्यू ये आई हमारे पास, तो √n इधर, सॉरी ये जो बड़ा n है इधर चल रहा है साथ में, तो क्या आ जाएगा इधर n+2। करेक्ट है, दिख रहा है? जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, ओके, ये बात समझ आई। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या है, ए डैगर ए, ए डैगर ए कहाँ है, ए डैगर ए कहाँ है, ए डैगर ए कहाँ है, ये है ए डैगर ए। ए डैगर ए में क्या है, √n n हो गया, n और ये, तो n करेक्ट है, प्लस प्लस अगला क्या है, ए डैगर ए डैगर ए डैगर कहाँ है, ए डैगर कहाँ है, ये, इसकी वैल्यू क्या है, ये √n+1 √n+n+1 हो गया, क्या हो गया n+1। ठीक है, और क्या है, इधर तो ब्रायन था, इधर क्या है, इसमें कैटन है, लगा दो, प्लस प्लस लास्ट टर्म क्या था हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर डैगर, जो सॉरी ए स्क्वायर जब हम लगा ऑपरेट करा रहे हैं, ए स्क्वायर जब हम ऑपरेट करा रहे हैं, कहाँ गया, ये आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा था ए स्क्वायर, ये वाला टर्म करेक्ट है। तो √n-1 और इधर तो ब्रायन है, इधर आ गया हमारे पास n-2, ये हमारे पास आया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये दोनों डिफरेंट स्टेट है, ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल हमारे पास है स्टेट्स, 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, nn क्या हो गया 1, ये nn क्या हो गया 1, ये दोनों 1 हो गए, ये दोनों 0 हो गए, बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, en1 इज इक्वल टू, ये वाला तो पूरा टर्म 0, ε0 h क्रॉस बाई 4m ओमेगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास, केवल n, और यहाँ क्या बचा हमारे पास n+1। करेक्ट है, क्या आ गया, ε0 h क्रॉस बाई 4m ओमेगा इंटू 2n+1। This is the first order correction in the nth energy state. This is the first order correction in the nth energy state. कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है? पहले ये पूरा समझो क्या चीज मैंने बताई है यहाँ पर, ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। हालांकि इसमें आप काफी चीजें हार्मोनिक ऑसिलेटर में सीखते हो, ठीक है, बट यहाँ पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दिया आपके सामने, कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो उतारो इसको। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ तक पूरा डिटेल पूरा एनालिसिस कर लिया। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या, समझो ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ये वाला टर्म ध्यान से देखो, सब नोट हो गया ना। अब इसको ध्यान से देखो, इस टर्म को, यहाँ पर क्या है, 2 ए डैगर है, यहाँ पर क्या है 2 ए डैगर है, यहाँ पर क्या है 1 ए डैगर 1 ए, यहाँ पर क्या है 1 ए डैगर 1 ए, यहाँ पे क्या है 2 ए है, मतलब यहाँ पे 2 लोअरिंग ऑपरेटर, यहाँ पे 2 रेजिंग ऑपरेटर, यहाँ पे क्या है 1 रेजिंग 1 लोअरिंग, 1 रेजिंग 1 लोअरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो इनके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है वो 0 हो गए हैं, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म 0 नहीं हुए, ये वाले सही और ये वाले 0 कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक संदेश यहाँ से लेके हमें चलना है कि जो भी हमारे पास इस तरह के टर्म्स होंगे, जो भी इस तरह के टर्म्स होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ ए एंड ए डैगर अवेलेबल होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ ए एंड ए डैगर अवेलेबल होंगे, वो टर्म्स 0 नहीं हो रहे। बात समझ आई? इसको अपनी भाषा में लिखो। क्या चीज, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर सेम नंबर ऑफ, यानी हमारे पास ए डैगर और ए, अगर ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ ए एंड ए डैगर, इफ नंबर ऑफ ए एंड ए डैगर आर सेम इन अ टर्म, same in a term, then that is non-zero, that is non-zero, otherwise ठीक है ना, otherwise 0। अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आती है। अब एक बात सोचो कि ये हमने पोटेंशियल क्या लिया था, हमने यहाँ पे पोटेंशियल लिया था, जो परटर्बेशन था वो हमने लिया था ½ ε0 x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ध्यान सोचो, जब हमने x, समझो ध्यान से, हमारे पास x क्या है, x हमारे पास अंडर रूट के अंदर h/2 ओमेगा 2m ओमेगा, और a प्लस ए डैगर है, a प्लस ए डैगर है, a डैगर प्लस a है, ठीक है। तो इसमें जब x, ये क्या है x है, अगर हम x स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बात हमें समझ आती है कि एक a डैगर का स्क्वायर वाला टर्म आएगा,
एक ए डैगर सॉरी एक ए स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक आएगा इसमें ए डैगर ए होगा और एक आएगा इसमें ए डैगर है। ये बात समझ आती है क्योंकि इसमें हम डबल इसका एक बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे, है ना। लेकिन सोचो अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो, क्या हो 3 टर्म्स हो, हमारे पास एक्स क्यूब हो, क्या हो एक्स क्यूब हो, तो इस टर्म का क्यूब, ठीक है, इस टर्म का क्यूब, अच्छा तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा का क्यूब, और हम क्या लिखेंगे a प्लस ए डैगर, a प्लस ए डैगर और a प्लस ए डैगर। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो भी टर्म्स आएंगे वो 3 के पेयर में आएंगे, 1 2 3 के पेयर में आएंगे। या तो हमारे पास a क्यूब होगा, या तो a डैगर क्यूब होगा, या तो a स्क्वायर a डैगर होगा, या तो a डैगर a स्क्वायर होगा। क्या यही चारों टर्म्स पॉसिबल है? क्या इसमें कोई दूसरा टर्म पॉसिबल है? या a डैगर a हो सकता है, या a डैगर ए डैगर हो सकता है। हाँ, ये 6 टर्म्स पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। क्या इसके अलावा कोई भी टर्म पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है, आप ध्यान से देखो कि इस वाले टर्म को देखो ए क्यूब, क्या इसमें सेम नंबर ऑफ रेजिंग और लोअरिंग है? नहीं, इसमें तो तीनों लोअरिंग है। इसमें क्या है? तीनों काटते जाओ, इसमें तीनों लोअरिंग, इसमें तीनों रेजिंग। इसमें क्या है? सेम है क्या? नहीं, इसमें 2 लोअरिंग है 1 रेजिंग, सेम नहीं है। सेम नंबर ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग होना चाहिए, ये भी काटो। इसमें क्या है? 2 लोअरिंग 1 उल्टा कर दिया गया, ए स्क्वायर डैगर, ठीक। इसमें 2 रेजिंग 1 लोअरिंग, ये भी खत्म। इसमें क्या है? 2 रेजिंग 1 लोअरिंग, खत्म। इसमें क्या है? 2 लोअरिंग 1 रेजिंग, खत्म। यानी एक्स क्यूब में जब हम कर रहे होंगे, जब एक्स क्यूब की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होंगे तो वो क्या आएगी? 0। वो क्या आएगी? 0। यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन इन द एनर्जी होगा दैट विल बी 0। उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्शन इन द एनर्जी होगा दैट विल बी 0। चलो भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया, अच्छा भी लगा। लेकिन ध्यान से सोचो, हमें जो पर्टर्बेशन दिया गया था, हमें पर्टर्बेशन किसी भी टाइप का दिया हो, हमें क्या किया गया हो? किसी भी टाइप का पर्टर्बेशन दिया हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एच डैगर दिया गया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, मान लो एक्स दिया गया है, हमें क्या दिया गया? एक्स। तो इसमें क्या है? एक्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट एच क्रॉस बाई 2m होगा a प्लस ए डैगर। इसमें तो किसी केस में पॉसिबल नहीं कि ए और भाई, इसमें तो एक टर्म है ए डैगर का, इसमें एक टर्म है ए का। पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास रेजिंग और लोअरिंग की संख्या सेम हो जाए। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी करेक्शन होगा दैट विल बी 0। खेला खत्म। हमें दिया गया है h इज इक्वल टू कोई भी बड़ा सा टर्म ले लो, हमारे पास x5 दिया गया है, करेक्शन इन द एनर्जी 0, खत्म, सिंपल। अब मान लो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास इस तरह का हाफ एप्सिलॉन नॉट ए पे पावर 4, सॉरी एक्स पे पावर 4, हाफ एप्सिलॉन नॉट एक्स पे पावर 4। क्या करेंगे इसमें? क्या फिर से 4 बार इसमें ए प्लस ए डैगर लिखेंगे? क्या करेंगे? 4 बार ए प्लस ए डैगर लिखेंगे। अच्छा भाई 4 बार लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या आएगा हमारे पास? इसमें x पे पावर 4 जो होगा, x पे पावर 4 हमारे पास क्या जाएगा? रूट के अंदर h क्रॉस बाई 2m ओमेगा की का पावर 4 और a प्लस ए डैगर, a प्लस ए डैगर, a प्लस ए डैगर और a प्लस ए डैगर, करेक्ट। अब क्या होगा? इसमें जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, क्या करोगे? मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या टर्म्स आएंगे? देखो ध्यान से, हमारे पास आएगा ये तो हो गया h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर, ए डैगर प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर प्लस ए डैगर स्क्वायर, करेक्ट है? करेक्ट है क्या? अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर ए डैगर ए प्लस ए क्यूब ए डैगर प्लस ए स्क्वायर ए डैगर स्क्वायर प्लस, समझ आ रहा है क्या? इस वाला टर्म कैसे मल्टीप्लाई, यानी ए डैगर ए क्यूब प्लस ए डैगर ए डैगर ए, करेक्ट। कहां पर थे अपन? 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया। इस वाले का इसमें क्या जाएगा? ए डैगर ए स्क्वायर ए डैगर
ठीक है, प्लस ए डैगर स्क्वायर प्लस इसका इसमें ए डैगर ए क्यूब, करेक्ट, प्लस ए डैगर ए डैगर ए प्लस इसका इसमें ए डैगर ए स्क्वायर ए डैगर प्लस ए डैगर स्क्वायर, करेक्ट है। ज़्यादा टर्म्स हो रहे हैं क्या, इधर लिख लेता हूँ बाकी वाले टर्म्स, ठीक है, प्लस लास्ट वाला बचा क्या, ए डैगर स्क्वायर प्लस ए डैगर क्यूब ए प्लस ए डैगर स्क्वायर ए डैगर प्लस ए डैगर पे पावर 4, करेक्ट। अब देखो किन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म ए पे पावर 4, रेजिंग लोअरिंग सेम नहीं है, खत्म। देखो देखते जाओ, खत्म, ये वाला करेक्ट है, एक बचा, खत्म, करेक्ट है, 2 रेजिंग 2 लोअरिंग सही है। इसमें क्या है, 2 लोअरिंग 2 रेजिंग, करेक्ट है। इसमें क्या है, 3 रेजिंग है 1 लोअरिंग, खत्म। इसमें क्या है, ए डैगर ए, करेक्ट है। इसमें क्या है, 2 लोअरिंग 2 रेजिंग, करेक्ट है। इधर क्या है, इसमें क्या है हमारे पास ए गलत, ठीक, यहाँ क्या है गलत, यहाँ क्या है, ये हमारे पास 2 यहाँ पर 3 रेजिंग है, गलत, इशारों खत्म हो गए। बच्चा हमारे पास कौन सा टर्म, 1 2 3 और 4 और कहीं बचा क्या, ये बचा 5 और ये वाला तो खत्म है, ठीक है। 5 टर्म्स बच रहे हैं। अब क्या हमारे पास जहां इतने सारे 4 चक्कों 16 टर्म्स बन रहे थे, वहां केवल 5 टर्म्स बचे। अब इन 5 टर्म्स के करस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करते हो x पे पावर 4 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, आप कैलकुलेट करते हो x पे पावर 4 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपको थोड़ा सा वो डायरेक्ट भी याद रखनी है, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, एक बार तो कैलकुलेट करोगे ही, लेकिन बाकी आप डायरेक्ट भी याद रखोगे क्या, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x पे पावर 4 हमारे पास क्या जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, ये आएगा x पे पावर 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो जब इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकालेंगे, हमारे पास एनर्जी क्या, जो पर्टर्बेशन था वो क्या था, h प्राइम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट x पे क्या था हमारे पास, x पे पावर 4, तो क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, यही आंसर है। जब हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो टोटल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, En इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा प्लस दिस टर्म। बात क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन, पक्का। ये बात करी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, जब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हमें करेक्शन इन द एनर्जी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी करना है। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, पक्का 100% उतारो इसको। तो आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, मान लो हमारे पास एक सवाल दिया, किस ईयर का, CSIR दिसंबर 2011। सवाल क्या था, सवाल सुनना कि आपको h प्राइम दिया गया आपको bx पे पावर 4 और आपको निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या निकालना है आपको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में जो करेक्शन है, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, EN1 या बोल सकते हैं E11, समझ रहे हो ना, N फॉर द ग्राउंड स्टेट, सॉरी E0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, E0, क्योंकि इसमें ग्राउंड स्टेट के लिए N की वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा, तो हमें करेक्शन निकालना था, टोटल एनर्जी नहीं, सिर्फ करेक्शन पूछा गया था। तो करेक्शन के लिए हम जानते हैं सिंपल, हमारे पास EN1 क्या है, EN1 क्या आ जाएगा, EN1 हमारे पास आ जाएगा B इंटू जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर 4, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर 4 क्या है, B इंटू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, यही आया था क्या, हमें निकालना क्या है, n इज इक्वल टू 0 के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए E01 क्या आ गया, सिंपली E01 हमारे पास आ गया, ये टर्म 0 बचा क्या, 3bh क्रॉस स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, पक्का, सिंपल सवाल। मान लो एक सवाल था, गेट में आया हुआ सवाल है, ईयर मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट गेट का सवाल है ये। गेट में सवाल क्या पूछा गया था कि एक पर्टर्बेशन आपको इस तरह से दिया गया है, पर्टर्बेशन h प्राइम आपको दिया गया है, उसमें क्या है, अल्फा x
प्लस बीटा एक्स क्यूब प्लस गामा एक्स पे पावर 4, गामा एक्स पे पावर 4, गामा एक्स पे पावर 4, ये सवाल दिया गया था, पर्टर्बेशन दिया गया और आपसे बोला गया है कि द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी En1 विल डिपेंड ऑन, आप ये क्वेश्चन था विल डिपेंड ऑन, 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन क्या थे आपके पास, ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा एंड गामा, ऑप्शन सी अल्फा एंड बीटा, ऑप्शन डी गामा ओनली। सोचिए क्या कर सकते हैं, ये पर्टर्बेशन है, हम क्या करेंगे, En1 हमको निकालना है, En1 के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, करेक्ट है, प्लस गामा इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर 4। ध्यान से सोचो कि ये हमारा x है, इसमें सिर्फ क्या आ रहा होगा a प्लस ए डैगर, इसके करस्पॉन्डिंग जो हम एनर्जी ये टर्म कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे वो क्या आती है 0, क्योंकि सेम नंबर ऑफ रेजिंग और सेम नंबर ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर्स एक टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी क्या आएगी 0, खत्म। इसमें क्या है, क्यूब है, इसमें भी क्या आ जाएगा, जो भी ऑड वाले हो सब 0 कर दो, बचा क्या ये वाला, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इस पे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की रखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या है गामा ओनली, सिंपल। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई डाउट बचा हो, इसमें और भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे आने वाली क्लासेस में, अगर कोई डाउट बचा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जाकर के पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।